हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बीएससी लिमिटेड का। वेलकम टू द चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट है बीएससी लिमिटेड का। ये ऑलमोस्ट 2024 से लगातार अप ट्रेंड में है, लगातार ये हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ये राइज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ ये एक रेंज बनी। ठीक, फिर यहाँ राइज़ हुआ, फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फॉल हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर राइज़ हुआ, फिर उसके बाद एक एक्चुअली जब जब ये गिर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरने का भी रीज़न था कि न्यूज़ आ रही थी कि ऑप्शंस के वॉल्यूम में कटौती हो जाएगी ना, वीकली ऑप्शंस चले जाएंगे, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कम हो जाएंगे ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे भी गिरने का सेम रीज़न है। सारे कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स थे वो सभी इस पीरियड में गिरे। ठीक है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ था कि जो सेबी है वो जो है क्या कहते हैं कि सेबी जो है वो सारे वीकली ऑप्शंस गायब करके सिर्फ वो क्या रखना चाहते हैं, मंथली ऑप्शंस रखना चाहते हैं। तो जैसा कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, बीएससी लिमिटेड या एनएससी हो गई, या जो जितने भी ब्रोकर्स हैं, डिजिटल ब्रोकर्स ना, जोमेटो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, इनका जो अर्निंग है वो ऑप्शन वॉल्यूम और ऑप्शन एंड फ्यूचर वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो इनकी अर्निंग्स भी घट जाएंगी। ठीक, लेकिन अभी लेटली ऐसा देखा गया है कि ऐसा न्यूज़ फिर से आया है कि ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस जा नहीं रहे हैं, उसको उनको बस थोड़ा और रेगुलेट किया जाएगा जिससे कि थोड़ा वॉल्यूम में कमी आए। ठीक है, और लोग सेंसिबली ट्रेड करें। ठीक, तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया गिरने का। लेकिन अब जब से ये जो अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हुई है, आप देख सकते हो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से रिकवरी कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं यहाँ से, ठीक, ये एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, ठीक है, वो इस वीक के कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, वो इस वीक के कैंडल ने ब्रेक किया है और अब ये धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है कि इसका डाउनवर्ड ख़त्म हो गया है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो क्योंकि इसने डाउनवर्ड ट्रेंड को ख़त्म किया है, तो एक इनिशियल पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। ठीक, एक पोजीशन यहाँ ले लिया, फिर उसके बाद अगर हम लोग, ये तो मान लो प्राइस एक्शन की बात होगी, अगर आप इंडिकेटर बेस्ड करना चाहते हो, ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए कई सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं। सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, 40 वीक एवरेज 40 वीक मूविंग एवरेज लगा है, तो 40 वीक मूविंग एवरेज के तो ऊपर ही है अभी भी, मतलब ये लगभग 200 डे मूविंग एवरेज हो गया। सुपर ट्रेंड अभी, वीकली सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो आप चाहो तो वीकली सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव होने का वेट कर सकते हो। एक चीज़, अगर आप आरएसआई देखो, ठीक है, तो डेली आरएसआई जो है वो 64.91 का है। ठीक है, वीकली जो है वो 54.57 का है। मंथली, अगर मंथली में आप देखो ना, मंथली में आरएसआई भी बुलिश है, एडीएक्स भी बुलिश है और एमएसीडी भी बुलिश है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये मंथली वाला जो सेक्शन है, मंथली सेक्शन पूरा बुलिश है। डेली सेक्शन भी पूरा बुलिश हो चुका है। ये जो डेली सेक्शन है ये पूरा बुलिश हो चुका है। ठीक है, वीकली में अभी वेट हो रहा है। वीकली में अभी किसी भी टाइम फ्रेम में ये अभी बुलिश नहीं हुआ है। हाँ, आरएसआई एबव 50 है, अच्छी चीज़ है वो। आरएसआई एबव 50 है, मतलब अभी तक जो है, अभी इसमें डाउनवर्ड ख़त्म हो चुका है ना, 50 के ऊपर जा चुका है। 60 के ऊपर चला जाता है तो हम लोग उसको अप ट्रेंड मानते हैं। एडीएक्स भी बहुत बुरा नहीं है, एडीएक्स भी 20 के ऊपर है, मतलब धीरे धीरे वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ट्रेंड पकड़ने वाला है, ट्रेंड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, एमएसीडी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये रहा वीकली एमएसीडी, ये देखिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, नीचे यहाँ देखिए, ये रहा, ये आप देखिए, ये जो रेड कैंडल्स हैं एमएसीडी की, वो छोटी होती जा रही हैं।
ये जो MACD की सिग्नल लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। अगर 1-2 वीक और कंटिन्यूएशन बना, ठीक है, अगर ये या तो नीचे नहीं गया, पैरेलल रहा या ऊपर गया, तो आप देखोगे कि ये जो आपको जल्दी ही क्रॉसओवर भी मिल जाएगा और जल्दी ही आपको सुपर ट्रेंड पॉजिटिव भी मिल जाएगा। ये लगभग 1-2 वीक के आगे पीछे हो सकता है पहले सुपर ट्रेंड आपको पॉजिटिव मिल जाए या पहले MACD पॉजिटिव मिल जाए। तो जब भी दोनों में से कोई भी, या तो MACD या तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होता है, तो आप अपनी आधा पोजीशन ले सकते हो। फिर जब सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाए तो आप पूरी पोजीशन ले लो, ठीक है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस एनालिसिस करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करो। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो तो है आपका 2250 का, ठीक है, जो पहले का ऑल टाइम हाई था वहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट से ये रिवर्सल ले रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि ये सपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करेगा, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। जो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस तो सुपर ट्रेंड का ही, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो है वो तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर में है यहाँ पे, जो इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो पहला जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा 2546 पे, और दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3022 पे। एक बार अगर 3022 को क्रॉस कर जाता है फिर उसके बाद उसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हो, 20% 40% का टारगेट रख सकते हो, या आप सिंपल ट्रेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड या MACD। जब इन दोनों में से कोई नेगेटिव हो जाए तो आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इसका टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। अभी ये ऑल टाइम हाई 27% अवे है, मतलब 27% तो अपने को मिलने वाला है, ठीक, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर ये रिवर्सल सक्सेसफुल होता है तो, ठीक। आई होप मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।